Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. थैंक यू सो मच वंस अगेन प्रभु, और ऐसे इतने अच्छे पावन दिन पर अपने हमें मौका दिया प्रभु। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो वी विल स्टार्ट विद द प्रेयर्स। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज हम देख रहे हैं तीसरे स्कंद 10वां अध्याय, श्लोक क्रमांक 4, 5 और 6 को देखेंगे। आज हम 3 श्लोक कवर करने वाले। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। नहीं वो तुम दिख नहीं रहा था, इसके लिए मैं बोला। अभी ठीक है। या प्रभु। हरे कृष्ण। तो आज हम 3 श्लोक कवर कर रहे हैं, 4, 5 और 6वां श्लोक। तो इस अध्याय का जो शीर्षक है सृष्टि का विभाग, और हम श्लोक और अपना जो अनुवाद इस पढ़ेंगे ये 3 श्लोक का। तो श्लोक इस प्रकार है। मैत्रेय उवाच गिरिजा अपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मनि आत्मनम् आवेश्य यः यथा आह भगवन् अजः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। परम विद्वान मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, इस तरह भगवान द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ब्रह्मा जी ने 100 दिव्य वर्ष तक अपने को तपस्या में संलग्न रखा और अपने को भगवान की भक्ति में लगाए रखा। श्लोक क्रमांक 5। तत्विलोक्य अब्ज संभूता वायुना यत अधिष्ठताः पद्मम् अम्बः च तत्काल कृत वीर्यं कमिपतम्। तत्पश्चात ब्रह्मा ने देखा कि वह कमल जिस पर वे स्थित थे तथा वह जल जिसमें कमल उगा था प्रबल प्रचंड वायु के कारण कांप रहे हैं। श्लोक क्रमांक 6। तपसा हि एदमानेन विद्याय च आत्मसंस्तता संस्तया विवृद्ध विज्ञान बलः ज्ञापता वायुं स अभ्यसा स अम्बसा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। दीर्घ कालीन तपस्या तथा आत्म साक्षात्कार के दिव्य ज्ञान ने ब्रह्मा को व्यवहारिक ज्ञान में परिपक्व बना दिया था, अतः उन्होंने वायु को पूर्ण तरह जल के साथ ही पी लिया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो हम आज ये 3 श्लोक कवर करने वाले, जिसका ये जो अध्याय का जो शीर्षक है सृष्टि का विभाग करके। तो मैं यहाँ पे यही प्रयास करूंगा कि जो कुछ मैंने भक्तों के मुखारबिंद से, हमारे जो हमारे सीनियर डिवोटीज, हमारे जो महाराज के मुखारबिंद से जो कुछ मैंने सुना, वही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास करता हूँ। तो हमने देखा कि कैसे जो पिछले जो अध्याय में ब्रह्मा जी को भगवान ने कृपा प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी को भगवान का कृपा प्राप्त हुआ, और इस तरह से उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त किया जिससे वो सृष्टि की संरचना किस तरह किया जाए उसका उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया ब्रह्मा जी ने भगवान से। तो पिछले अगर हम अध्याय में देखते तो ऑलमोस्ट जो 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 25 श्लोका है शुरू के, तो जिसमें ब्रह्मा जी क्या करते, भगवान की आराधना करते। फिर उसके बाद भगवान ने क्या किया कि ब्रह्मा जी को शक्ति प्रदान किया और इतने सशक्त किए ताकि वो ये जो अभी जो अध्याय जो चल रहा है जिसमें सृष्टि का विभाग जो है, मतलब सृष्टि का क्रिएशन करने का उनको जो शक्ति है वो प्रदान किया भगवान ने ब्रह्मा जी को। तो हम देख रहे थे कि ये जो पहला भाग जो था, ये अध्याय से पहले हमने जो देखा वो है सर्ग। जैसे हमने पहले भी इसके ऊपर चर्चा किया था, एक सर्ग है, दूसरा है विसर्ग करके। तो सर्ग का अर्थ क्या है, हमने ये भी पहला कवर किया था कि जब भगवान नारायण या भगवान विष्णु जी के जो नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जो प्राकट्य होता है, तो उस अवस्था को सर्ग कहलाता है। तो वो इंग्लिश में हम उसको कहते हैं प्राइमरी क्रिएशन, जहां से भगवान ने जो क्रिएशन किया जिसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो उसके बाद जो दूसरे इंजीनियर जो बोलते हैं ब्रह्मा जी, जिन्होंने संसार की रचना किया, उसको कहते हैं विसर्ग। मतलब जो अभी ब्रह्मा जी जो कर रहे, जो इस अध्याय से हम मतलब अभी प्रारंभ हुआ है कि कैसे वो सृष्टि की रचना करेंगे, उसको कहते हैं विसर्ग करते। तो हम देखते हैं जो आज का जो श्लोक है जिसमें जो मैत्री मुनि जो है विदुर जी से विदुर जी ने जो सवाल पूछा था, जो उन्होंने प्रश्न किया था विदुर जी ने, उसका उत्तर देते हुए विदुर जी को और उत्कंठा हुई कि उनको वो जानना था कि कैसे जैसे हमने अभी जो 2-3 श्लोक कवर किए इस अध्याय में, जिसमें विदुर जी को जानना था कि कैसे जो ब्रह्मा जी है वो कैसे ये जो सृष्टि की निर्माण कर रहे हैं, तो उसका उनको इच्छा था जानने का। तो वही उसका उत्तर में आज का जो श्लोक है, जो चौथा जो श्लोक है, जिसमें मैत्री वाचा, यहाँ पे मैत्री मुनि शुरुआत कर रहे जो विदुर जी की जो उत्कंठा थी सुनने की, उसको वो पूरा कर रहे हैं। तो मैत्री मुनि यहाँ पे बता रहे कि किस तरह से ब्रह्मा जी ने भगवान से जो शक्ति प्रदान की है, उनको इतना सशक्त किए ब्रह्मा जी को अभी भगवान ने। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी ब्रह्मा जी जो है ये जो विसर्ग जो है बोलते हैं, जो सेकेंडरी क्रिएशन हम बोलते हैं, उसके अंतर्गत वो क्या करते हैं, ये जो ब्रह्मा जी का जो 100 दिव्य वर्ष, ये 100 वर्ष, ये उनका जो ब्रह्मा जी का जो दिव्य वर्ष है, उन्होंने 100 दिव्य वर्ष तक उन्होंने क्या किया, तपस्या किया, और अपने आप को उन्होंने क्या किया, भगवान की सेवा में संलग्न किया। तो वो चौथे श्लोक से प्रारंभ होता है कि उन्होंने तपस्या प्रारंभ किया। फिर आगे क्या होता है कि जैसे वो तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे वो बैठे थे, जो कमल पे वो बैठे हुए थे, वो कमल की जो डंडियां हिलने लगी थी। मतलब वो क्यों हिल रही थी, बिकॉज ऑफ बहुत जो पवन है, जो हवा के वजह से वो डंडियां हिलने लगी थी। और उन्होंने देखा कि पूरी तरह से पानी भर गया था, सब जगह पे पानी पानी हो गया था। तो उसके कारण वो जो डंडिया है, कमल की जो डंडिया हिलने लगे थे, इससे उनको भी थोड़ा सा ये हो गया, ब्रह्मा जी को भी, जब वो तपस्या कर रहे थे। फिर भी ये जो आखिर का जो श्लोक है, छठवां जो श्लोक, उसमें ये बताया गया है कि बिकॉज ऑफ तपस्या के कारण ही उनको वो ज्ञान प्रदान हुआ, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान का प्राप्त हुआ। फिर उनको सेल्फ रियलाइजेशन भी हुआ, और बिकॉज ऑफ दैट
हरे कृष्णा, एक मिनट प्रभु। हाँ हरे कृष्णा प्रभु, अभी सही है प्रभु। या परफेक्ट परफेक्ट। तो वो तपस्या के कारण ही ब्रह्मा जी को वो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसके कारण वो जो डिस्टरबेंस हो रहा था वहां पे, वो हवा इतनी चल रही थी, पानी पानी हो गया था, तो उसको वो मतलब वो अपने तपस्या को स्थिरता प्रदान किए। इतनी उन्होंने मतलब गंभीर तपस्या के कारण वो स्थिरता प्रदान हुआ उनको, और उन्होंने उस पानी के साथ ही वो जो हवा था उनको उन्होंने पी लिया। तो इस तरह हम ये जो छठवां जो श्लोक है, उन्होंने क्या किया, अतः उन्होंने वायु को पूर्णतः जल के साथ ही पी लिया। तो ये छठवां श्लोक में हम देखते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। ये जो 3 श्लोक है उसमें एक तो एक पार्ट वो बता रहे कि ब्रह्मा जी के बारे में, तो वही सेम जो पार्ट है वो भक्तों के लाइफ में भी आती है। कैसे? जैसे कि ब्रह्मा जी ने एक तो है, ब्रह्मा जी ने भगवान का जो आदेश है उसको उन्होंने पालन किया। फिर उन्होंने भगवान का जो आदेश पालन करके उन्होंने प्रारंभ किया, और जब वो तपस्या कर रहे थे तो उनको बहुत सारी दिक्कतें आई। वो हवा चलने लगी, वो पवन मतलब वो पानी पानी सब जगह हुआ, तो उनको बहुत सारे दिक्कतें भी आई ब्रह्मा जी को भी। फिर भी वो उन्होंने तपस्या मतलब उन्होंने अपनी साधना कभी छोड़ा नहीं, उन्होंने अपना तपस्या को कंटिन्यू किया। उसके कारण वो तपस्या को वो जो प्रॉब्लम से उसको फेस कर सके। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी अपने ये जो 3 श्लोक में तात्पर्य में हमें हम जो एक भक्त का जो लाइफ है उसके बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि प्रभुपाद जी ये बता रहे अपने तात्पर्य में कि कैसे मतलब ये जो भौतिक संसार है, हम हमेशा भगवत गीता में पढ़ते हैं, भौतिक संसार, ये जो संसार है ये दुखालयम अशाश्वतम है। यहाँ पे हम हमेशा हमें प्रॉब्लम्स ही फेस करना होता है। हम कहीं पे भी जाए, और हमारा जो पूरा लाइफ है, जब से हमने जन्म लिया है इस धरती पर हम आए हुए, वो जो माँ के जो गर्भ है वहीं से हमारा मतलब हमको दुख मतलब हम वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मतलब माँ के गर्भ से। तो ये जो भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में कि दुखालय अशाश्वतम, मतलब ये पूरा जो सृष्टि है यहाँ पे हम सिर्फ दुख ही प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये समझा रहे कि एक जो भक्त है जब वो भक्ति करता है तो वो मतलब भक्ति तो करता ही है, उसके साथ उसके लाइफ में प्रॉब्लम भी आता है। तो माया हमेशा उनका टेस्ट लेती रहती है। तो यहाँ पे वो प्रभुपाद जी बता रहे कि ये जो भक्त और माया के बीच में युद्ध चलता ही रहता है हमेशा। पर जैसे जो ब्रह्मा जी है वो भी तपस्या कर रहे हैं, तो तपस्या जब कर रहे थे तो उनको भी वो जो सिचुएशन में वो प्रॉब्लम वो भी फेस कर रहे थे। उसी तरह से भक्त भी अपने लाइफ में वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। ये माया और भक्तों के बीच में वो लड़ाई चलती रहती है। पर इस लड़ाई में कौन जीतता है, प्रभुपाद जी वो भी बता रहे अपने तात्पर्य में, ये जो 3 श्लोक में, कि जिसकी साधना मतलब जिसकी साधना बहुत स्ट्रांग हो, तो ऐसा जो भक्त है वो इस युद्ध से वो विजय प्राप्त कर सकता है। पर जिसकी साधना मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं है, हम हमेशा हमारे जो सीनियर डिवोटी है उनके मुखारबिन से हम यही सुनते हैं कि हमारी साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे साधना अगर पक्का है तो हम किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम्स आए हम उसको फेस कर सकते हैं। तो वही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि जब हमारी जो साधना है वो स्ट्रांग हो तो हम ये जो माया और हमारे बीच में जो युद्ध है उसमें हम उसमें विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम वो भक्ति में स्थिरता ला सकते हैं। अगर कोई भक्त ऐसा है जिसकी साधना स्ट्रांग नहीं हो तो वो हमेशा वो भक्ति से वो नीचे उतर सकता है, या भक्ति से वो भटक सकता है, दूसरे मार्ग पर जा सकता है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में यही समझाते हैं। तो द फर्स्ट यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे कि जो सेवा भाव है, जैसे कि ब्रह्मा जी ने
तो ब्रह्मा जी ने कैसे मतलब भगवान का जो इंस्ट्रक्शन है उसको पालन किया और वो तपस्या करने लगे, वो सेवा करने लगे, अपने आप को भगवान की सेवा में संलग्न रखा। तो उसी तरह से हमें भी चैतन्य महाप्रभु हम देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु का जब इस धरातल पर आगमन हुआ, जब वो इस धरातल पर आए चैतन्य महाप्रभु, तो उनके जो प्रिय शिष्य एक थे, उनका नाम था सनातन कुमार। तो उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु से मिले और चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि मैं कौन हूँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने सीधा कहा, उन्होंने ये नहीं बोला कि आप ये हो वो हो। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। तो हमारा 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 स्वरूप क्या है, हम एक दास है। तो हम दास होने के कारण हमारा वो भाव हमेशा होना चाहिए कि हम हमेशा भगवान की सेवा में निलग्न होना, भगवान की सेवा में हमको रहना चाहिए हमेशा। तो वही प्रभुपाद जी हमको ये समझा रहे कि जिस तरह से जो ब्रह्मा जी है वो अपने आप को सेवा में लगाए रखे, तो उसी तरह से हमें भी हमेशा ब्रह्मा जी का ये जो ब्रह्मा जी का ये जो मार्ग है उसको हम भी अपनाना चाहिए और हमें भी सेवा में रत रहना चाहिए। और जैसे ब्रह्मा जी ने यहाँ पे तपस्या, मतलब ब्रह्मा जी ने कितने 100 दिव्य वर्ष तक यहाँ पे उन्होंने तपस्या किया। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ये बताते कि तपस्या का अर्थ क्या है। तो ये जो कलयुग में जैसे कि सारे लोग हम जो कलयुग में अभी है जीवन में, हम हमेशा तपस्या हमें को करना ही पड़ता है। अगर हम किसी भी अवस्था में रहे, हमें तपस्या हम करते रहते हैं, हमेशा तपस्या करते रहते। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ये बताते हैं कि एक्चुअल में तपस्या क्या है। जैसे कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ये बताते हैं कि लोग एक्चुअली पूरा दिन तपस्या करते हैं, मतलब बट तपस्या क्या है महाराज जी ये बताते हैं। जैसे कि महाराज जी एक उदाहरण देते कि जैसे एक सुअर है, तो सुअर को हम हमेशा देखते हैं कि वो हमेशा गंदे चीजों में रहता है और उसको मतलब वो गंदा चीज है, मतलब वो कूड़ा कचड़ा वही उसको खाने में आनंद होता है। तो अगर हम उसको रसगुल्ला दे तो वो कभी उसको वो मतलब उसके लिए वो इतना आकर्षण नहीं होता है। बट अगर उसको ऐसा किधर कूड़ा कचरा दिखे तो वहीं पे वो पड़ा रहता है। तो महाराज जी ये बता रहे कि ये जो लोग हैं वो बहुत मूर्ख है। लोग क्या है, कभी इस संसार से वो कभी निकलने का प्रयत्न नहीं करते। जैसे कि महाराज जी ये बता रहे कि तो तपस्या क्या होनी चाहिए। हम जो पूरा दिन हम तपस्या करते हैं। जैसे कि महाराज जी एक उदाहरण, जैसे एक व्यापारी है, वो पूरा दिन वो तपस्या करता है। पूरा सुबह वो अपने जो रूटीन वर्क है वो स्टार्ट करता है और रात को 12 बजे तक वो काम करता रहता है। तो उससे क्या होता है, वो सिर्फ वो तपस्या क्यों कर रहा है, वो अपने इंद्रिय सुख के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो ऐसा जो सुख, क्योंकि हमें भी पता है कि जो जितना भी हम सुख देते हैं अपने इंद्रियों को वो कभी पूरा नहीं होता है। तो महाराज ये बताते कि ऐसा जो सुख जो कभी पूरा नहीं होगा, ऐसा तपस्या करके क्या फायदा है। हम पूरा दिन हम सिर्फ भौतिक चीजों के पीछे हम तपस्या कर रहे हैं, तो ऐसा तपस्या करके क्या लाभ है। तो महाराज जी बोलते कि ऐसा जो तपस्या होना चाहिए, जो तपस्या से हमें भगवत भक्ति प्राप्त हो। जब हम भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए जब हम तपस्या करते हैं, तो उसका मतलब वो तपस्या का वही मीनिंग है कि हमें भगवत भक्ति की प्राप्त करनी चाहिए। तो महाराज जी ये बता रहे कि इस तपस्या का अर्थ, जिसे भगवान की भगवत भक्ति प्राप्त होना चाहिए। और जो भी बुरा कार्य है, जो भी कुछ ऐसा कार्य है जिसे हमारे जो गुरु, जैसे प्रभुपाद जी ने और जैसे शास्त्र जिससे जो बोलते हैं कि ऐसा पाप कार्य नहीं करना चाहिए। और ये ऐसे जो कार्य हम छोड़कर भगवान की भक्ति में भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए हम जब निकल पड़ते हैं और हम उसी दिशा में और जाते हैं, तो उसको तपस्या कहते हैं। तो वो प्रभुपाद जी वो महाराज जी हमको समझाते कि एक्चुअल में तपस्या क्या है। जैसे कि ब्रह्मा जी यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी तपस्या क्यों कर रहे हैं,
जो भगवान की जो आदेश है उसको पालन करने के लिए जो तपस्या ब्रह्मा जी कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ये हमको समझाते हैं कि हमें वो तपस्या करना चाहिए जिससे हम भगवत भक्ति प्राप्त कर सके। तो प्रभुपाद जी फिर आगे हमको ये समझाते कि जब भक्त भी जब तपस्या करते हैं तो उनके भी लाइफ में काफी सारे प्रॉब्लम आती है। तो रिसेंटली मैं किसी से डिस्कस कर रहा था, तो उसमें भी भक्त यही बोलते हैं कि हमारे लाइफ में भी काफी सारे प्रॉब्लम्स है, हम भक्ति करना चाहते हैं बट हम भक्ति नहीं कर पा रहे, बिकॉज ऑफ ये प्रॉब्लम के कारण हम भक्ति में आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो महाराज जी ये बताते हैं कि भक्त के लाइफ में भी काफी सारे प्रॉब्लम आते हैं जब वो भक्ति करना चाहता है बट प्रॉब्लम आ जाती है। तो महाराज जी उदाहरण देते, पांडव लोगों का उदाहरण देते कि वो भी इतने बड़े भक्त थे, भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे, बट उनके लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स आए। तो उनका प्रॉब्लम्स और हमारे प्रॉब्लम देखे तो उनका प्रॉब्लम्स और हमारे प्रॉब्लम से जमीन आसमान का अंतर है कि वो इतना प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किया, पांडव ने। वो रियल लाइफ में वो बता रहे कि ये रियलिटी है कि उन्होंने कितने प्रॉब्लम्स फेस किए, उनका पूरा उनका सब कुछ लाइफ में छिन गए, फिर भी वो भगवान की भक्ति को कभी छोड़े नहीं, भगवान कृष्ण को हमेशा याद रखते थे। तो इसी तरह से भक्तों के लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है, वो भी फेस करते हैं, पर हम कभी वो जो प्रॉब्लम जब हमारी लाइफ में आती है तो जब हमारी जो साधना है, तो प्रभुपाद जी ये समझाते हैं अपने तात्पर्य में कि जब हमारी साधना जब स्ट्रांग होता है, जब साधना स्ट्रांग होता है, तब हम वो प्रॉब्लम को फेस करने का हमें वो शक्ति मिलती है कि हम वो प्रॉब्लम्स को फेस कर सके। इसके लिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि हमारी जो साधना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारे जो गुरु, हमारे जो सीनियर डिवोटी हमको यही बोलते, आपका जो डेली का जो रूटीन है, हमें वो 4 नियम का पालन करना है और हमें भक्तों का संग करना है, शास्त्र पढ़ना है। तो ये हमारी ये अगर हमारी जो साधना अगर स्ट्रांग हुआ तो भले कितने भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आ जाए, हम कभी वो भक्ति से हट नहीं पाएंगे, कभी हम भक्ति से दूर नहीं हो पाएंगे। पर जहां हमारी साधना हम अगर साधना में पक्के नहीं रहे और हमारी साधना स्ट्रांग नहीं हुआ, तो हमारा ये हमेशा कभी भी चांसेस हो सकता है कि हमारी भक्ति से हम दूर हो सकते हैं और हम दूसरे मार्ग पर जा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये समझाते कि जो ऐसा जो भक्त जिसकी साधना स्ट्रांग नहीं है, वो कभी भी भक्ति के पद से नीचे गिर सकता है। तो प्रभुपाद जी वही अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि हमारी साधना कितना हमें इम्पोर्टेंट है। फिर ये जो स्ट्रगल जो है वो हमेशा आएगी, जैसे कि ब्रह्मा जी के लाइफ में भी स्ट्रगल आए। देखिए वो तपस्या कर रहे थे और वो तपस्या करते वक्त वो हवा इतनी चली, तो उनके लाइफ में भी स्ट्रगल आए। तो एक जीव के लाइफ में भी स्ट्रगल आती है, पर जैसे भक्तों के लाइफ में भी स्ट्रगल आएगी, पर जो भक्त वो जो प्रॉब्लम जब आती है तो उसको जब वो फेस करता है और वो फेस से करके वो बाहर निकलता है, तब वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो ये जो हम हमेशा एक वर्ड सुनते हैं, साधना, कि हमारी साधना स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारी साधना स्ट्रांग होनी चाहिए। एक्चुअल में ये एक वर्ड नहीं है। कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था, एक प्रभु जी, वो अयोध्या से एक प्रभु जी थे, वो बता रहे थे कि एक साधना जो है इसके साथ और 2 वर्ड ऐड हुआ है, तब जाके ये पूरा एक साधना कंप्लीट होता है। तो एक ट्रायंगुलर है, जैसे है ना, ये साधना है, इसका एक ट्रायंगुलर है, ये 3 वर्ड मिला के एक पूरा कंप्लीट पैकेज है। जैसे कि एक है साध्य और एक साधन और एक साधना, ये जो ट्रायंगल जो है ये इससे हम पूरा वो कंप्लीट होता है हमारी साधना। तो द फर्स्ट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ। तो द फर्स्ट वर्ड इज साध्य। तो साध्य का मतलब क्या है? लक्ष्य, हमारा जो एम होना चाहिए, जो साध्य का मतलब है एम। फिर उसके बाद साधन, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या साधन है, और उसके बाद ही हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड साधना। जैसे कि एग्जाम्पल है, अगर हमने देखा कि एक झाड़ पे बहुत सारे आम हैं,
तो द फर्स्ट थिंग, अगर हमको आम तोड़ना है, अगर हमारा वो साधना है कि भाई हमको ये आम तोड़ना है, तो पहले हम क्या करते हैं, हम लक्ष्य की ओर जाते हैं कि भाई मुझे कौन से आम को तोड़ना है। ठीक है, तो वो हमारा लक्ष्य होता है कि हाँ ठीक है, कौन सा आम नहीं है, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि भाई कौन से, मतलब जहाँ पे आम दिख रहा है तो मुझे उस जगह पे हमको लक्ष्य बनाना है, मुझे वो जगह का लक्ष्य करना है, तब जाके मैं वो आम तोड़ सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, साध्य हो गया कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। फिर जब हम लक्ष्य, हम जब एम लगाते हैं, तो उसके बाद हम ये सोचते हैं कि भाई ये जो मैं लक्ष्य, जब हम मुझे ये प्राप्त करना है, तो उसके लिए मेरे पास साधन क्या है। तो साधन बहुत कुछ हो सकता है कि भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास पत्थर है, मेरे पास कोई बंदूक है जिससे मैं वो आम को तोड़ सकूं। तो वो साधन, मेरे साधन क्या है वो निर्भर होता है कि मैं अगर कोई लक्ष्य की एम रखता हूं, तो उसके लिए मेरे पास साधन क्या है। फिर हमारी आती है थर्ड साधना, कि मैं अभी वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं फिर उस जो मेरा साधन है उसको मैं इस्तेमाल करूं और मैं वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। तो उसी तरह से हम जो ये जो साधन है, हम जो बोलते हैं कि साधना, तो द फर्स्ट थिंग हमको क्या करना चाहिए हमारे लाइफ में, प्रभु जी ऐसा समझा रहे थे कि फर्स्ट हमारा ये होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साध्य में हमें पहला हमें ये क्लियर होना चाहिए कि भाई हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। जैसे कि हम कोई भी चीज ले लो, हम भौतिक चीजें, भौतिक एक्टिविटी हो या आध्यात्मिक एक्टिविटी हो, तो साध्य में दो होता है, एक भौतिक एक्टिविटी और एक आध्यात्मिक एक्टिविटी। तो हमारा ये जो साध्य में हमारा लक्ष्य क्या है, हम किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम भौतिक चीजों के प्रति प्रायोरिटी दे रहे हैं या हम आध्यात्मिक चीजों के प्रति प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक हम लक्ष्य हमारा सही नहीं होगा, तब तक हम हमारा साधना पूरा नहीं कर पाएंगे। तो द फर्स्ट थिंग इज हमारा लक्ष्य क्या है। तो जैसे कि हम भक्ति में है, तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमारा प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि हम भगवान कृष्ण को जानते हैं या हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। हमारे 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 जो जीवन में हमारी प्रायोरिटी भगवान कृष्ण है या हमारे भौतिक चीजों के प्रति हमारे प्रायोरिटी। तो व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ये लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम, तो प्रभु जी ऐसा बता रहे थे कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही होना चाहिए कि भगवान को हम संतोष, मतलब भगवान की हम तृप्ति कर सके, या और हम गुरु की तृप्ति कर सके, मतलब गुरु का आदेश को पालन कर सके और भगवान के आदेश को पालन कर सके। तो ये लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम ये लक्ष्य हम लक्ष्य अगर हम नहीं रखते, जैसे कि आज हम बैठे हुए, हम अगर अभी जैसे कि हम अभी भागवतम में बैठे हुए, तो प्रभु जी ये उदाहरण देते हैं कि अगर हम भागवतम में बैठे हुए, तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य यही सिर्फ होना चाहिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान को खुश कर सकूं, मैं अपने गुरु महाराज को खुश कर सकूं। तो जब हमारा ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये हमारा साध्य होना चाहिए। तो जब हमारा ये साध्य रहता है, तो ये साध्य को पूर्ण करने के लिए, मेरा एम को, मेरा लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए मेरे पास क्या साधन है। तो साधन क्या है हमारे पास। तो प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सारे साधन दिए। द फर्स्ट साधन हमारा क्या होना चाहिए, द फर्स्ट साधन क्या है हमारा, जप। तो जप हम जब करते हैं, तो जप के लिए हमारे पास क्या है, चैंटिंग बैग है, जिससे हम भगवान का नाम, भगवान का हरि नाम लेते हैं, जिससे हम भगवान को तृप्त कर सकते हैं। तो भगवान को आनंद कैसे हम प्रदान कर सकते हैं, हमारे जप से हम भगवान को आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्लियर हो गया कि भाई हमको भगवान को आनंद प्राप्त देना है, भगवान को आनंद प्राप्त कराना है। हम अपने जो गुरु महाराज है उनको आनंद प्राप्त कराना है, जो उन्होंने कहा है उनको हम उसके आदेशों का हमको पालन करना है। तो जब हमारा लक्ष्य क्लियर होता है, हमारा साध्य क्लियर होता है, तो हमारे हाथ में जो साधन जो प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है, तो वो क्लियर हो जाएगा कि भाई मैं जो जप कर रहा हूँ, ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, भगवान को तृप्त करने के लिए, हमारे जो गुरु महाराज है उनको तृप्त करने के लिए हम ये जप कर रहा हूँ। तो ये क्लियर हो गया। दूसरा साधन क्या है, शास्त्र। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे, हम भागवतम पढ़ रहे, भागवतम सुन रहे, भागवतम के बारे में कुछ बोल रहे, तो मेरा लक्ष्य क्लियर है कि भाई
मैं ये जो कर रहा हूँ ये मेरी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ, या जिससे कुछ लोग मेरे बारे में बोले, या मेरे बारे में बोले कि भाई ये भक्त ने इतना अच्छा प्रवचन किया। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या हुआ है कि हम ये जो कुछ कार्य कर रहे हैं, ये जो शास्त्र पढ़ रहे, शास्त्र सुन रहे, शास्त्र के बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की खुशी के लिए, या हमारे जो गुरु महाराज है उनकी खुशी के लिए, उनका जो आदेश है वो पालन करने के लिए हम शास्त्र पढ़ रहे, शास्त्र सुन रहे, शास्त्र बोल रहे। तो ये हमारा लक्ष्य क्लियर है तो हमारा साधन भी सही होगा। फिर तीसरा है भक्तों का संग। हम भक्तों के बीच में जाते हैं, तो भक्तों के बीच में हम कभी कभी हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, देखिए मैं गले में माला पहना हूँ, गले में तिलक धारण किया हूँ, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ। तो जब हमारा लक्ष्य क्लियर रहेगा कि भाई मेरा लक्ष्य यही है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ भगवान की तृप्ति करना है, भगवान का आनंद के लिए, गुरु महाराज का जो आदेश है वो पालन करने के लिए मैं ये साधन यूज कर रहा हूँ। तो जब हमारा ये क्लियर होता है तब जाके हम वो जो साधना है उसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। तो प्रभु जी बता रहे कि हमारा साध्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भाई हमारा एम क्या है। ये जो एम जो है ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं ये जो कर रहा हूँ ये मैं अपने खुशी के लिए कर रहा हूँ, या इससे मैं खुश हो रहा हूँ इसके लिए कर रहा हूँ, या मैं भगवान की खुशी के लिए कर रहा हूँ। तो अगर जब हमारा लक्ष्य सही होता है तो हमारा साधना भी सही होता है। नहीं तो प्रभु जी ने एक श्लोक कोट किया था चैतन्य चरितामृत से, मुझे वो श्लोक याद नहीं आ रहा है, पर उसमें चैतन्य महाप्रभु ये बोलते हैं कि ऐसे हम प्रभु जी बता रहे थे कि जब हम साधना करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ये बोल रहे कि हम साधना मतलब सालों साल भर हम करते रहेंगे। अगर हमारा लक्ष्य सही नहीं है, अगर हमारा लक्ष्य सही, हमारा एम सही नहीं है, तो हम कितने भी साल कितने भी जन्म हमने ये साधना किया हो, पर हम वो भगवान की प्रेम हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो साध्य बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रभु जी बता रहे थे। तो हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज एक कोट करते हैं यहाँ पे कि साधना इतना इम्पोर्टेंट है, जैसे कि महाराज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ये बताते हैं कि जैसे एक पेशेंट है, उसको डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको कैंसर की बीमारी है। तो अगर आपको ये कैंसर की बीमारी से आपको क्यूर होना है तो आपको ये सब फॉलो करना होगा। तो वो जो व्यक्ति है जिसको बीमारी लगी हुई है, वो वो जो डॉक्टर की जो बात जो है, उसका जो वचन है, उसको अपने लाइफ में इतना सीरियसली उतार लेते हैं कि उसको पता है कि भाई अगर मैं इसको फॉलो कर लूं तो मेरी जो बीमारी है वो मैं दूर कर पाऊंगा। तो उसी तरह से महाराज जी बता रहे थे कि हमें ये पता है कि हम जो अभी भूल चुके हैं कि हमारा और भगवान का जो रिलेशनशिप क्या है। जैसे हमने शुरुआत में प्रारंभ में हमने बताया था कि जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं सनातन जी को, कि जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, कि हमारा जो स्वरूप क्या है, हम भगवान के दास हैं। तो महाराज जी ये बता रहे थे कि ये जो हम भूल गए भगवान का और हमारा जो रिलेशनशिप है भूल गए, और ये छोटी बीमारी नहीं है, ये हम हर इतने सालों से हम इस जन्म मृत्यु चक्कर में हम घूम रहे। क्यों घूम रहे? कि हमने वो जो रिलेशनशिप है हम भूल चुके हैं। तो महाराज जी बता रहे थे कि हमें बहुत जब हमें ये जो साधन हमको अभी प्राप्त हो गया है कि भाई ये जो रिलेशनशिप है भगवान और हमारे प्रति जो रिलेशनशिप है, हमको इसको वापस लाना है। हमें भगवान का दास बनना है, हमें उनकी सेवा करनी है। तो ये जो रिलेशनशिप है हमको ये वापस लाना है, तो हमको बहुत ज्यादा गंभीरता पूर्वक हमको ये साधना करना है। तो साधना करने के लिए हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा साध्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह से आज का ये जो श्लोक है, ये जो 3 श्लोक है, इसमें प्रभुपाद जी यही हमको समझाते हैं कि अगर हमारा साधना स्ट्रांग हुआ, कि हमारे जो वरिष्ठ भक्त हमको हमेशा कहते हैं कि अगर हमारा साधना स्ट्रांग होगा तब हमारे लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम है, बिकॉज ये तो भौतिक संसार, ये जो कि दुखालय में, तो हमारे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम आए हम उसको फेस कर सकते, क्योंकि हम लाइफ में प्रॉब्लम तो आएगी। जैसे ब्रह्मा जी के लाइफ में प्रॉब्लम आई है,
तो हमारे लाइफ में भी आएगी। जब हम तपस्या करने बैठेंगे, जब हमारे लाइफ में हम जब तपस्या करने के लिए जाएंगे, तो हमारे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएगी। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे कि अगर हमारा साधना स्ट्रांग हुआ तो हम ये जो प्रॉब्लम है इसको हम फेस कर पाएंगे, और हम जो हमारे जो लक्ष्य है कि भगवान की प्राप्ति हो, भगवान को हमारे जो गुरु महाराज का जो आदेश है उसकी हम पालन कर सके, तो हम बहुत इजीली वो कर पाएंगे अगर हमारा साध्य सही रहा। तो वही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ड्यू टू सम मतलब मुझे टाइम इतना नहीं कर पाया मैंने जितना भी कुछ सुना यहाँ पे इस श्लोक में, तो वही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास किया। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो स्पीकर्स है, दूसरे जो स्पीकर्स है, वो भी इस श्लोक के बारे में कुछ एडिशन करे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अपने को प्रणाम और सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप ये श्लोक बहुत ही अच्छी तरह से समझाए, और ये जो सृष्टि का विभाग मतलब सृष्टि कैसे करे, ये जो स्वर्ग विसर्ग स्वर्ग है, भगवान विष्णु नाभि से ब्रह्मा जब प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी, तो ये उनका प्राइमरी क्रिएशन था, ये स्वर्ग है। और जो समझा विसर्ग जो है, ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने लगे तो विदुर जी मैत्र मुनि से क्वेश्चन किए थे कि कैसे हुआ सृष्टि। तो विदुर जी का उत्तर अभी मैत्र मुनि दे रहे थे कि सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा जी का ये जो 100 दिव्य वर्ष था, वो उसमें ब्रह्मा जी तपस्या किए। तो एक्चुअली प्रभु जी हमारा जीवन में तपस्या, आपने बताया जो है तपस्या बहुत इम्पोर्टेंट है। तपस्या का कारण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, और हमें तपस्या जीवन में करना चाहिए। जब हम भक्त हो जाता है तो हमें ये सब कुछ मालूम धीरे धीरे हो जाता है कैसे तपस्या करना है। फिर गुरु जब हमें मिलता है, भगवान के आशीर्वाद से गुरु प्राप्त होता है, तो गुरु जो आदेश देते हैं, गुरु का आदेश हमें पालन करना चाहिए। और आपने जो ये बताया कि ब्रह्मा जी को, जब ब्रह्मा जी तप कर रहे थे तो उनको बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया, लेकिन फिर भी भगवान के ऊपर भरोसा रख के उनको ये प्रॉब्लम्स फेस किए। तो हम लोग सब साधारण जीव है, तो हमें भी जीवन में भगवान को प्राप्त करने के लिए जो तपस्या हमें करना है, तो उसके कारण बहुत सारा भौतिक जीवन में दुखालय माशोषतम प्रभुपाद ने बताए कि हमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि भक्त बन जाएंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम्स जब ज्यादा ही प्रॉब्लम्स आएंगे तो हमें भगवान के ऊपर भरोसा करके, गुरु के ऊपर संपूर्ण भरोसा करके हमारा साधना करना चाहिए, भगवान के ऊपर विश्वास करके। और प्रभु जी आपने जो ये बताया बहुत सुंदर था, ये जो साधना वर्ड है, इसमें से जो 3 वर्ड मिला के हुआ है, साध्य जैसे कि लक्ष्य है, साधन जैसे लक्ष्य प्राप्त करने का मतलब मार्ग, और साधना जो है लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए हम जो साधन यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल्स भी है बहुत सुंदर दिए, जो आम का पेड़ का एग्जाम्पल्स दिए, हमें समझ में आया। और वो जो हमारा लक्ष्य जो है, प्रभु जी अपने जो बताया, लक्ष्य इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि लक्ष्य नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो हमारा जीवन में लक्ष्य करना चाहिए कि भगवान कृष्ण का मतलब भगवान कृष्ण को पाने के लिए और भगवान का संतुष्टि विधान करने के लिए हमें हमेशा सोचना चाहिए हमारा सुख के मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा कैसे सुख मिलेगा, वैसा नहीं। भगवान कृष्ण का संतुष्टि के लिए हमें सब कुछ करना है, ये हमें हमेशा याद रखना है। क्योंकि हमें सभी हम जानते हैं कि हम एक्चुअली महाप्रभु ने भी बताया कि जीवे स्वरूप भाई नित्य कृष्ण दास, हमें भगवान का दास बनना है। और इसके कारण दास बनने के लिए जो जो स्टेप्स फॉलो करना है, जैसे कि प्रभुपाद ने हमें बहुत सारा साधन दिए, जैसे कि आप बताए कि जब हरिनाम करने का वो साधन प्रभुपाद ने दिया, फिर शास्त्र का पाठ करने का साधन दिया, भगवान के पास हम पहुंच सके इसलिए। और फिर भक्त का संग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम भक्त का संग कभी छोड़ देते हैं तो हमारा भक्ति एकदम
गिर जा सकता है, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम्स हो सकता है, भक्ति का मार्ग में बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। और फिर अब जो एग्जाम्पल दिए प्रभु जी, अभी जो राधानाथ परम पूज्य जो राधानाथ स्वामी महाराज ने कहा था, पेशेंट को एक पेशेंट को डॉक्टर ने बोला कि कैंसर हुआ। एक्चुअली हम सभी भौतिक जीव है जो जब हमें कुछ भी बीमारी हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो जो बोलते हैं हम सीरियसली फॉलो करते हैं कि ये दवा लेना है, ये मेडिसिन ये करना है, तो हम सभी सीरियसली फॉलो करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में भी वो होता है कि जब गुरु ने कुछ बता देते कि तुम ये करो, मतलब जो प्रभुपाद ने बताया, हमारा गुरु में भी ऐसे ही बताया कि जप करना है, फिर भक्त संग करना है, फिर शास्त्र पढ़ना है, तो हमें ये सीरियसली सभी कुछ करना है, नहीं तो हमें हमारा साधन मार्ग ठीक नहीं होगा, साधन स्ट्रांग नहीं होगा, तो भगवान का भक्ति हम ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। और आपने भी बताया जो हमें भगवान का दास बनना है। और भौतिक संसार में सबसे इम्पोर्टेंट प्रभु जी, और भौतिक संसार में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन साधना आपने बार बार ये स्ट्रेस किया प्रभु जी, जो साधना स्ट्रांग हुआ तभी हम लक्ष्य के तरफ बढ़ सकते हैं। अगर एम जीवन में नहीं होगा तो हम पथ भ्रष्ट हो सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग सो नाइसली, बहुत अच्छी तरह से समझाए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, सभी भक्त के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। या थैंक यू सो मच माता जी। एक्चुअली ये मैं अपने लिए बोल रहा था माता जी कि बहुत मतलब प्रभु जी ऐसा बता रहे थे कि हमें लक्ष्य तो देखो, अभी जैसा हम भौतिक जगत में हैं तो हमारा अभी जैसा एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, तो वो उसका पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है और उसकी भक्ति भी इम्पोर्टेंट है। तो प्रभु जी ऐसा बता रहे थे कि हमें सिर्फ प्रायोरिटी करना है कि भाई हमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है। हमें मतलब हमें अगर भक्ति में आगे बढ़ना है और हमको मतलब इस धरातल से बाहर निकलना है तो हमारा प्रायोरिटी सिर्फ कौन सा होना चाहिए। देयर आर सम प्रायोरिटीज, जैसे कि हम डेली बेस में हम कुछ ना कुछ प्रायोरिटी रखते कि भाई मुझे ये पहला काम करना है, फिर ये दूसरा काम करना है। उसी तरह से प्रभु जी बता रहे थे कि हमारा लक्ष्य, हमारा प्रायोरिटी क्या होना चाहिए। हमारा लक्ष्य बहुत सारा है, जैसे कि मुझे अभी ऑफिस जाना है, फिर वहां पे मेरे को कमाना है और भक्ति भी करनी है, जप करना है। तो हमारा डेली बेस पे हमारा प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, वो पहला इंपॉर्टेंट है। क्या हम भगवान कृष्ण को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे या भगवान कृष्ण को लास्ट प्रायोरिटी दे रहे। तो अगर हमारा ये सही रहेगा तो हम अपनी जो साधना है, भक्ति में जो साधना है, वो भी बहुत हम स्ट्रांगली पालन कर सकते हैं। तो वैसा प्रभु जी बता रहे थे माता जी। तो द मेन थिंग इज व्हाट इज वी आर, मतलब हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रभु जी ने एक उदाहरण दे रहे थे, जैसे कि मैं अभी जप कर रहा हूँ, मतलब अगर मैं अभी का जो समय में अभी ले रहा हूँ कि ये समय में मैं जप कर रहा हूँ और जप के साथ मैं किसी से बात भी कर रहा हूँ, तो हम भगवान मतलब वो जप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। हम तो ये बोल रहे कि भाई चलो हम बात भी कर रहे, जप भी कर रहे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु जी बता रहे थे कि बोलते हैं ना मल्टीटास्क। प्रभु जी बता रहे थे कि मल्टीटास्क नहीं होता है, हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रेन है, तो एक ही ब्रेन में एक टाइम में एक काम करने का। तो प्रभु जी ऐसा बता रहे थे कि हमारा उस समय जो समय हमने दिया है, तो उस समय में हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए कि भाई मैं अभी जप कर रहा हूँ तो मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ जप के प्रति होना चाहिए, हम दूसरे प्रायोरिटी में नहीं लेना चाहिए उसको। तो इस तरह से प्रभु जी बता रहे थे कि तब जाके हम अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और इस साधना से फिर हम कभी भी अगर लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो हम उसको इजीली फेस कर पाएंगे, हम भटकेंगे नहीं। तो वो प्रभु जी ऐसा समझा रहे थे माता जी। स्पेशली ये मेरे लिए है, मैं अपने लिए अपने लाइफ में उतारने का बहुत ज्यादा प्रयास करूंगा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। आप थैंक यू किया माता जी। थैंक यू प्रभु जी। आपने ये जो अभी बताया बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रभु जी, क्योंकि हम जब जप करते हैं, जप करने के टाइम अगर बातें ही करते रहेंगे तो जब ठीक से मन नहीं होगा, जब अच्छा नहीं होगा, और भगवान का तो प्रायोरिटी हम नहीं दे रहे हैं, तो हमें टॉकिंग के ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए। और प्रभुपाद जी, अच्छा प्रभु, मेरा एक प्रश्न था थोड़ा छोटा सा इसके बारे में, जप के बारे में, कि हमें क्या हमेशा सुबह ही करना चाहिए, जैसे कि 5 to 7 या ये टाइम पे ही हमेशा क्या जप अच्छी तरह से करना चाहिए? मतलब थोड़ा बताए, क्योंकि बहुत सारा काम भी रहता है सभी को, अगर कभी कभी नहीं कर पाते तो क्या करें, मतलब थोड़ा सा बताए प्रभु। हरे कृष्णा, प्रणाम।
हरे कृष्णा माता जी, आपने गलत व्यक्ति से पूछ लिया माता जी। एक्चुअली भगवत गीता में तो भगवान स्वयं बोलते कि सततम कीर्तयन्तो, मतलब मेरा नाम वो सतत, मतलब हमेशा, हर दिन, हर बार, मतलब पूरा समय मेरा नाम लेना चाहिए। बट मैं ये जब साधना के ऊपर मैं जब कल सुन रहा था तो बता रहे थे कि ये जो सुबह का जो साधना है, हम जो ब्रह्म मुहूर्त में जो साधना हम करते हैं, जैसे कि वो जप का जो पीरियड है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ना, वो जो हमेशा प्रभुपाद जी भी हमेशा वो ब्रह्म मुहूर्त में हमको वो जो साधना जो है, हमारा जो जप है, अगर हम उसको करते हैं अच्छी तरह से, तो वो बहुत हमारे लाइफ, मतलब हमारी भक्ति में बहुत अच्छा प्रगति होता है, उसमें हम अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। अगर इनकेस, बिकॉज हम ऐसे जगत में रह रहे जहाँ पे हमें सब कुछ देखना पड़ रहा है, वही फिर से वही आ जाता है, मतलब कि हम किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। जैसे प्रभु जी ने बीच में, गोपी मनोहर प्रभु जी ने एक बात कहा था कि अगर हमारे लाइफ में ऐसा कुछ कारण की वजह से हमारी भक्ति को इफेक्ट हो रहा है, तो आपको वो चीज को पहला सही करो जो जिसकी वजह से आपको भक्ति में इफेक्ट हो रहा है, तब जाके आप जो भक्ति में जो एक्चुअल में भक्ति इंपॉर्टेंट है, तो भक्ति में आप प्रगति कर पाएंगे। बट हम हियर एंड देयर एडजस्ट करने चाह रहे हैं, तो भक्त लोग, हमारे जो वरिष्ठ भक्त है, उनको ही पता है कि हमारी क्या स्थिति है आज के टाइम में, उनके जो शिष्यों का क्या स्थिति है, तो वो हमको ऐसा कुछ एडजस्टमेंट दे देते हैं कि भाई आप 4 माला सुबह कर लो, दोपहर को 4 माला कर लो, शाम को 4 माला कर लो, रात को सोने के पहले 4 माला कर लो, तभी आपका 16 माला पूरा हो जाए। क्योंकि उनको पता है कि हम कितने, मतलब ऐसे स्थिति में गुजर रहे। बट वो हमेशा यही चाहते हैं, हमको हमेशा यही स्ट्रेस करते हैं कि वो जो ब्रह्म मुहूर्त में जो हमारी जो साधना है, अगर हमारा हुआ अच्छे तरह से, तो हमारा पूरा जो दिन है ना, वो बहुत अच्छे से जाएगा। तो एक्चुअल में हमारा इम्पोर्टेंस, हमारे जो सीनियर डिवोटी यही बोलते हैं कि आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में वो जप वगैरह है वो करना चाहिए। फिर भी वो हमको एडजस्टमेंट करके दे देते हैं कि भाई अगर तुम जल्दी नहीं उठ पा रहे, रात को लेट सोते हैं, तो आप ऐसे टाइम में ये करके आप एटलीस्ट आप अपना जो प्रभुपाद जी ने जो बताया कि भाई आपको 16 माला करना है और 4 नियम का पालन करना है, ये आपको ये शास्त्र पढ़ना है, तो ये प्रभुपाद जी बोले हैं तो हमको करना ही है। बट ये हमें इसे लाइफ लॉन्ग तक नहीं चलना है भाई, एक्सक्यूज करते रहना है कि भाई प्रभु जी ने तो बताया कि एडजस्टमेंट करके दिए है कि हम इसको ही कंटिन्यू रखे, वैसा नहीं करना चाहिए। हम इससे ऊपर उठना है कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं 4 माला में ब्रह्म मुहूर्त में कर रहा हूँ अभी, तो इसको मैं कैसे बढ़ाऊं, इसको मैं 16 माला तक कैसे लेके आऊं, वो करते रहना चाहिए। ऐसे तो हमारे जो भक्त, जो हमारे जो सीनियर वैष्णव है, वो हमको बहुत कृपा प्रदान करते हैं, सब एडजस्ट करके दे देते हैं। बट हमारा भी एक कर्तव्य होता है शिष्य का भी कि हमें कैसे इससे ऊपर उठना है, वो भी हमारा एक कर्तव्य होता है। माता हरे कृष्णा, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, प्रणाम। या हरे कृष्णा, या रागिनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था आपका। एक्चुअली आपने पूरा इसमें तपस्या और साधना के बारे में ये तीनों श्लोकों में बताया है कि हमें कैसे वो सीखना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी ने कैसे तपस्या किया भगवान का आशीर्वाद या फिर भगवान की मर्सी प्राप्त करने के लिए। तो प्रभु ये तपस्या के लिए ईश्वरी ने जयप्रकाश स्वामी महाराज एक कह रहे थे, मतलब बता रहे थे क्लास में कि हमें तपस्या क्यों करनी पड़ती है, मतलब ये तपस्या वर्ड आता ही कैसे है कि हमको वो तपस्या करनी पड़े। अगर आप भगवान का, मतलब जैसे आप साधना का बताया, अगर हम भगवान का साधना जैसे हमें इंस्ट्रक्शन मिला है हमारे गुरु महाराज से, जैसे शिला प्रभुपाद से, हम वो कर रहे हैं तो हमें वो करना नहीं पड़ेगा। बट जैसे पूर्वजों बात बहुत पहले की बात है, जब कुछ जैसे बारिश नहीं होता था तो जो ऋषि मुनि थे वो यज्ञ करते थे और उसमें यज्ञ में वो तपस्या ही करते थे भगवान को बुलाने के लिए। तो उस टाइम भी उनको बहुत सारे स्ट्रगल फेस करने पड़ते थे कि बहुत बारिश होती थी, फिर भी वो तपस्या करते थे। मतलब वो भगवान को, मतलब ये हिलते नहीं थे, अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करते थे वो सब चीजों से। तो हमें हम जो इस मटेरियल लाइफ में है, तो महाराज बता रहे थे कि हम इस मटेरियल लाइफ में है तो हमें कैसे तपस्या करनी चाहिए। हम भी बहुत सारे पाप अपराध करते हैं, मतलब हमारे जाने में या फिर अनजाने में। तो हमें सिर्फ भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हमें चैंटिंग करनी चाहिए, तो हम वो
तपस्या मतलब हमारे लिए वो कैपेबल है कि हम तपस्या करके उसको चैंटिंग करके हम अपना अपराध कम कर सकते हैं, नॉट खत्म कर सकते हैं। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए। और जो प्रभु आप एक ये साधना का बता रहे थे, तो इस ग्रेस अमरेंद्र प्रभु का एक वो मैंने वीडियो देख रही थी प्रभु, वो साधना का बता रहे थे वो प्रभु, बहुत अच्छा लगा वो कि मतलब हमें साधना कैसी करनी चाहिए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सुबह प्रभु बता रहे थे कि नॉर्मली लोग सुबह सो के उठते हैं तो सबसे पहले वो अपना मोबाइल यूज देखते हैं, मतलब कुछ और नहीं देखेंगे, इवन टाइम देखने के लिए ही, बट सबसे पहले वो अपना मोबाइल यूज करेंगे। तो प्रभु बता रहे थे कि हमें सबसे पहले उठ के अपना मॉर्निंग में साधना शीट फील करना चाहिए और कोई काम नहीं करना चाहिए। जो हमारा साधना शीट है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितना साधना किया, मतलब 16 राउंड किया, फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठे, हमने मंगला आरती किया और हमने सुबह सुबह इतना अच्छे से चैंटिंग किया भगवान के सामने बैठ के। तो हमें वो सब वो मतलब देखना है, मतलब हमारा चार्ट बनाना है। तो हमें सबसे पहले सुबह उठ के ये हमारा साधना शीट प्रिपेयर करना चाहिए। तो वो सबसे अच्छा एक भक्त का मतलब बोलते हैं ना मॉर्निंग का स्टार्टिंग होता है। और जैसे हम पहले भी देखे थे कि बहुत सारे क्लासेस में कि प्रभुपाद ने बताया है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के अपना सब कुछ साधना करना चाहिए। क्योंकि जैसे आप प्रायोरिटी बता रहे थे कि हमारा एक लक्ष्य, जैसे वो मैंगो का आपने एग्जाम्पल दिया कि हमें कौन सा मैंगो, मतलब मैंगो तो बहुत सारे, बट उसमें कुछ कच्चे भी है और कुछ पके भी है। तो बट हमें कच्चे वाले नहीं चाहिए, हमें पके वाले ही चाहिए। तो हमारा लक्ष्य कैसे वो पके वाले पे रहेगा, तो हमें उसी को तोड़ना है। तो वैसे ही हमें हमारा साधना भी एक करना है कि हमें जो प्रायोरिटी है, जो प्रभुपाद ने हमें एक सेटअप बना के दिया है कि हमें सुबह उठ के ही मतलब मंगला आरती करना है, फिर हमें साधना करना है, हमें चैंटिंग करना है। तो हमारा अगर प्रायोरिटी फिक्स रहेगा ना, तो हम वो सारा पूरा दिन जो मतलब हमें तो ऑफिस भी जाना रहता है, बहुत सारे काम करने रहते हैं। तो हमारा अगर हम इन केस हमने 8 माला सुबह कर लिया, बट 8 माला आते आते हमें घर पे बहुत देर हो गया, तो हम नहीं कर पाते। मतलब अगर इन केस 12 बज गया, 11:30 बज गया, तो हम वो नहीं कर पाते। इसलिए जैसे आप बता रहे थे कि हमारा प्रायोरिटी और हमारा टास्क जो है वो फिक्स होगा ना, तो फिर हम सब कुछ इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते, बट हमारा जो आप बता रहे थे तो वही मैंने अमृत प्रभु का क्लास सुना था, तो वो मैंने सोचा कि इसमें साधना के लिए वो शेयर करती हूँ। तो हरे कृष्णा प्रभु, आपका क्लास बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। एक तो कोई इंसिडेंस ऐसा हो गया कि आपने जैसे ये बारिश का नाम लिया तो विरार में जोर से बारिश आ गया। तो रियली इट वाज मतलब ये मैं जब ये साधना के ऊपर सुन रहा था ना, तो मेरे को लगा कि डेफिनेटली ये मतलब मैं अपने लाइफ में उतारूं कि ना वो साथ दिया है जो मतलब डेली बेस पे हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ओनली हम वो जो अपना साधना कंप्लीट कर सकते। डेफिनेटली व्हाट आई सेड, मतलब मैं जो कुछ कहा मैं अपने लाइफ में उतारने का वो पहला प्रयास करूंगा कि भाई मुझे भी डेली वो लक्ष्य है एटलीस्ट, बिकॉज वही मतलब सबका अलग अलग टाइमिंग है, बट वो हम उसको एक्सक्यूज नहीं दे सकते। जैसा प्रभु जी ने बोला कि भाई अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रही है तो यू शुड भी कुछ चेंज आपको करना है, ताकि आपका जो साधना में, आपका जो भक्ति में उसको इफेक्ट ना हो। आई विल डेफिनेटली टेक केयर दैट वन। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। यू एडिंग गुरु महाराज के पॉइंट आपने ऐड किए माता जी, और हिज ग्रेस अमरिंदर प्रभु जी के पॉइंट ऐड किए, बहुत अच्छा लगा। मतलब सुबह सुबह गुरु महाराज का नाम सुनने मिला वापस। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। एक्चुअली प्रभु बस 1 मिनट में एक ही चीज और कहना चाहती हूँ। जैसे कि हमें पता चलता है कि हम जो एकदम जूनियर डिवोटी हैं, हमें हमारे सीनियर हमें पुश करते हैं आगे के लिए। तो ऐसे ही मतलब हमारे ये ग्रुप में गोपीमन प्रभु है कि वो हमारे लिए मतलब वो साधना ग्रुप क्रिएट किए हमें उसमें फील करने के लिए। प्रभु ऐसा भी बता रहे थे कि जैसे ऑफिस में हम पूरे दिन काम करते, बट हमारा बॉस क्या कहता है कि हमको एक समरी दो, आपने पूरे दिन क्या किया मुझे एक नोट में लिख के दे दो, तो मैं समझ में आ जाएगा मुझे कि आपने पूरे दिन क्या किया है और आपका नेक्स्ट टास्क क्या है। तो वैसे ही हमें भी हमारा पूरे दिन जो हम साधना करते हैं, तो पता नहीं रहता है कि हम प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट हमें वो अगर हम अपना साधना शीट फील करेंगे तो वो हमारे लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है कि हम कहाँ पे मतलब नीचे गिर रहे हैं अपने साधना में, फिर हम अपना उसमें अपनी साधना में इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास कर सकते हैं। प्रभु यही ऐड करना था। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम।
या थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। या यस कॉपी मन प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। या थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था। और बहुत वो जो साधना का जो ट्रायंगल जो बताया, साध्य, साधन और तीसरा क्या था प्रभु? साधना प्रभु, साध्य, साधना। हाँ, साधन। तो ये 3 चीज बहुत जरूरी है जब हम लोग साधना कर रहे हैं। तो लक्ष्य हमारा क्लियर होना चाहिए, हमको क्या पाना है हम लोगों को, और कैसे करना है। तो दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो हम लोग को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, साधना पे। जो भक्ति में पीछे हैं वो इसीलिए क्योंकि उनका फोकस क्लियर नहीं है। चलो ठीक है, ये भी करना है वो भी करना है, तो फिर आगे बढ़ नहीं पाते वो। तो इसके लिए अपना फोकस अगर क्लियर रहेगा तो will be, ना, हम लोग अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो और ये भी जो पॉइंट्स निकला ऐसा तो रागिनी ने ऐड किया साधना के बारे में। तो ये जो साधना ग्रुप भी हम लोग ने क्रिएट किया है, इसीलिए क्रिएट किया है, किसी को हम लोग को बताना नहीं है कि मेरा जब बहुत अच्छा हो रहा है या मेरा बहुत खराब हो रहा है। ये अपने स्टडी के लिए और दूसरों के सामने एक कमिटमेंट हो जाता है, प्रभु ये मेरा देखो, आज 16 माला किया, आज खाली 12 हुआ, आज 32 हो गया। तो हम लोग थोड़ा सा एक कमिटेड रहते हैं कि अपने को जो जप है अच्छे से करना है। सुबह कितने बजे उठे, कितने बजे जप चालू किया, कितने बजे जप खत्म किया, कितना रीडिंग किया, भागवतम पढ़ा तो कितना पढ़ा, और दूसरा अगर कोई सेवा है, सेवा किया तो कितना किया। तो वो दूसरों को बताने के लिए नहीं, बट हमारा खुद का जो कमिटमेंट है वो बढ़ जाता है, हम लोग खुद को पता चलता है। अभी कोई पूछेगा कि पिछले हफ्ते कैसा था तुम्हारा भक्ति, तो पता नहीं, लेकिन वही अपना साधना शीट है, तुरंत निकाल के देख लिया, अरे पिछले हफ्ते तो मुझे 60 मार्क मिले थे साधना चार्ट पे, और अभी मेरा 45 मिल रहा है। मतलब अपने को खुद को पता है कि वी आर लैकिंग बिहाइंड। तो ये साधना चार्ट जो है ये हम लोग खुद को ना, बोलते हैं ना, कीपिंग अस ऑन आवर टोस, मतलब हम लोग को खुद को अलर्ट रखता है कि अरे ये करना है, ये करना है, ये करना है। एंड डेली बेसिस पे हम लोग को इसको करते रहना चाहिए। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर अदर्स बट फॉर अवर सेल्फ। हम अपने लिए जो है इसको करना चाहिए। और बहुत सा अच्छा अच्छा पॉइंट निकला, जैसे अपर्णा माता जी का भी पॉइंट था कि क्या सुबह में ही जब करना चाहिए। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो यस, हम लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में ही जब करना है। हम लोगों को सुबह जो है हम लोगों को जब करना चाहिए, हम लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में। हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो हमारा गलती है। तो साधना जो है यही साधना है ना, मतलब अभी जब करने के लिए हम लोग को बोला है ब्रह्म मुहूर्त में, और हम लोग को रात को 9 बजे बैठ के हम लोग अगर जब चालू करें तो दैट इज, और जैसे हम लोग जानते हैं कि अलग अलग तरह का गुण में साधना होता है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। तो अगर हम लोग रात को 9 बजे बैठ के हम लोग जब चालू करेंगे तो वो तमोगुण में होगा। नाम, भगवान का नाम तमोगुण में नहीं है, लेकिन मैं उस गुण में रह के मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, तो फिर वो मेरे पे असर कैसा करेगा। वही अगर सुबह सुबह हम लोग फ्रेश है, हम लोग जैसे रागिनी ने बोला 99% जो भक्त लोग हैं वो पहले उठ के मोबाइल देखते हैं, वो क्या व्हाट्सएप मैसेज आया है, किसको भेजना। तो ये अमरिंदर प्रभु बोलते हैं क्यों टाइम वेस्ट करते हैं। बहुत से भक्त लोग इसी में टाइम वेस्ट करते हैं, मोबाइल में। तो हम लोग को एटलीस्ट टाइम फिक्स रखना चाहिए कि मैं सुबह 7 बजे के पहले मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊं। मेरे को मेरा साधना करना है, मेरा जप करना है, पूजा मंगलारती जो भी है वो करना है, और उसके बाद में फिर मैं मोबाइल को हाथ लगा के देखूंगा उसको। क्योंकि ये माया का ऐसा एक, मोबाइल बोलो या व्हाट्सएप बोलो, एक ऐसा हम लोग को भगवान की तरफ खींचने वाली चीज है कि हम लोगों को जो है भक्ति से दूर लेके जाती है हम लोगों को। तो वी हैव टू बी वेरी फोकस्ड कि मैं अपना साधना अच्छे से करूं, भक्ति अच्छे से करूं मैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग अच्छे, मतलब जैसे सत्व गुण में रह के हम लोग अपना भक्ति करें। इसीलिए सारे जो सीनियर्स लोग हैं,
बोलते हैं कि हम लोग को मंगल आरती या ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे ही हम लोगों को मतलब मंगल आरती, बहुत से भक्त तो मंगल आरती के पहले उनका 16 माला हो जाता है, तो 2 बजे 3 बजे उठ के जब चालू कर देते हैं। वैसा नहीं कर सकते हम लोग, तो एटलीस्ट हम लोग मंगल आरती के बाद स्टार्ट करें एंड ट्राई टू डू इट एज मच एज पॉसिबल, वो करना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारा पॉइंट्स था ऐसा अच्छा, जैसे और एक चीज मेरे को स्ट्राइक हुआ, जैसे इसमें पहले ही श्लोक में ब्रह्मा जी का तपस्या के बारे में कहा है, तो यह तपस्या भी बहुत जरूरी है। तो सुबह जल्दी उठ के जप करना, सुबह जल्दी उठना, ये क्या तपस्या ही है। जिसको 7 बजे के उठने की आदत है, वो अगर 4 बजे उठता है तो इट इज तपस्या। तो हमारे लिए वही जैसे ना बेसिक है, हम लोग को कुछ एक टांग पे खड़ा नहीं होना है, लेकिन यही हम लोग हमारे लिए तपस्या है कि हम लोग जल्दी उठे, हम लोग और अच्छे से अपना जप करें। तो वो एटलीस्ट उठना तो करना चाहिए, ब्रह्मा जी की तरह तो नहीं है। हम देखते हैं कि उन्होंने 100 सेलेस्टियल ईयर्स उन्होंने तपस्या किया था, तो अपने को वैसा भी हम लोग को कलयुग में कुछ छोड़ दिया गया। एटलीस्ट जल्दी उठो और जप करो, हमारा तपस्या यही है, हम लोग अच्छे से जप करें, अच्छे से साधना करें, तो उसके ऊपर फोकस रखना है हम लोगों को। और दूसरा और एक पॉइंट, जो एक क्वेश्चन हम लोगों को बहुत पहले आया था कि ब्रह्मा जी 100 ईयर्स तक तपस्या करते हैं, तो उनका आयु ही 100 ईयर्स है, तो वो कैसे, तो उसका हम लोगों ने देखा भी था गौरांग दर्शन प्रभु का। और आज के श्लोक में क्लियर है कि 100 दिव्य युग यानी सेलेस्टियल ईयर्स, यानी ब्रह्मा जी के 100 वर्ष नहीं, तो उसमें से भी हम लोगों को उसका आंसर मिल जाता है। और एक बहुत अच्छा पॉइंट निकला था तकलीफ के बारे में, हम लोगों को भक्तों को तकलीफ आता है, तो इसमें भी मैं बोलना चाहता हूँ कि तकलीफ भी जो है 2-3 प्रकार का होता है। जैसे एक जो होता है हम लोगों को अपने कर्म के हिसाब से आता है। अब जैसे भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो उनके कर्म नहीं होते, वो तो शुद्ध भक्त हैं, उनका कर्म कुछ है नहीं, लेकिन भगवान हमको सिखाने के लिए उनको प्रॉब्लम में डालते हैं, भाई ठीक है तुम अभी ऐसा, और अब उनको देख के हम लोग को सीखना है कि अब मैं क्या करूं। जैसे प्रहलाद महाराज का मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ। प्रहलाद महाराज भी जो थे, हम देखते हैं वो कभी डिविएट नहीं होते, वो कभी भटकते नहीं है, बस अपना जप करना है, अपना साधना करना है। तो वो एक चीज है। एक चीज अभी इसमें भी 2 एंगल है। एक, अगर मैं प्रॉब्लम में पड़ता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, हम लोग को ये देखना चाहिए कि ये मेरे अपने कर्म हैं और इसमें से मैं इसको भोगते रहूं और भगवान के ऊपर श्रद्धा पूरा अपना बना के रखूं। मुझे ये पता होना चाहिए मेरा कर्म है, मैं ये तो मेरा कट जाएगा। और दूसरा एंगल ये है कि जब कोई दूसरा सामने वाला भक्त है तो मुझे क्या करना है, तो हम लोगों को उसको हेल्प करने का ट्राई करना चाहिए कि भाई ठीक है चलो, कुछ जैसा भी, कुछ लक्ष्मी चाहिए या व्हाटएवर। हम लोग अब भगवान ये भी देखते हैं कि जब हमारा एटीट्यूड क्या है, हम दूसरों को देख रहे हैं वो प्रॉब्लम में और हम लोग हेल्प नहीं करेंगे तो भी वो अच्छा नहीं है। तो इसको हम लोग को दोनों तरीके से देखना चाहिए। अब अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, और मेरे सामने कोई भक्त है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वी शुड एज मच एज पॉसिबल, जितना हम लोग, उसका कर्म तो मिटा नहीं सकते हम लोग, उसका जो डेस्टिनी है वो तो है ही, लेकिन वॉट एवर हेल्प वी कैन डू वी शुड डू हम लोग को। ये कुछ पॉइंट्स थे, आई जस्ट वांटेड टू शेयर। थैंक यू सर्वदेव प्रभु, बहुत अच्छा पूरा क्लास था। और एक्चुअली आज प्रभु का नहीं था, लेकिन प्रभु को पहले थर्सडे का दिया था, फिर बाद में हम लोग चेंज किया, फिर वेडनेसडे किया। तो प्रभु इज ऑलवेज रेडी फॉर, मतलब ऐसे अभी बोले प्रभु 1 घंटे में क्लास देना है तो इज ऑलवेज रेडी फॉर दैट। तो ये सेवा का एटीट्यूड जो है बहुत अच्छा है प्रभु का, तो आई लाइक दैट एंड थैंकफुल फॉर दैट। तो प्रभु थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग दिस क्लास एंड हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु गिविंग, मतलब हम लोग के लिए प्रभु आप इतना कुछ कर रहे हैं और हम लोग की प्रगति के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है प्रभु। एंड थैंक यू सो मच प्रभु, आपने इतना अच्छा पॉइंट शेयर किया प्रभु। प्रभु जी मैं सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। आपने जो सब प्रभु जी वो मोबाइल के बारे में बता रहे थे ना प्रभु, प्रभु जी प्रीवियसली पहला क्या होता था कि अगर लोगों को कभी उठना पड़ता था तो वो मतलब ऑटोमेटिकली उठ जाते थे, मतलब ना मतलब उनको सुबह जगाने का जरूरत नहीं था, वो ऑटोमेटिकली वो जग जाते थे। बट जैसे जैसे वो टाइम निकलते गया तो बीच में हम लोग ने देखा कि ना वो छोटा एक घड़ी आता था प्रभु, वो हम अपने
क्लॉक आता था, वो हमारे कान के पास रखते थे और वो उसके ऊपर अलार्म लगा के हम लोग सो जाते थे, वो हमको सुबह उठाता था। बट अभी घड़ी का सिस्टम चला गया प्रभु, तो अभी वो मोबाइल आ गया है, तो मोबाइल में हम लोग सुबह अलार्म लगाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग प्रभु बाय डिफॉल्ट उसके अंदर जा रहे हैं प्रभु। मतलब हमें वो मोबाइल के बहाने हम लोग को सुबह ऐसे भी मोबाइल छू लेते हैं प्रभु कि भाई अलार्म बज गया, वो एटलीस्ट बंद करने के लिए तो अलार्म हम लोग लगा देते हैं प्रभु। तो उसी बहाने हम लोग फिर वो मोबाइल देख लेते भाई कुछ मैसेज आया। तो वी शुड, मतलब हमें बहुत केयरफुल होना है कि भाई माया कितना प्रबल है, एंड हम फिर वो मोबाइल में घुस जाते हैं और एक आधा घंटा उधर चला जाता है प्रभु। तो थैंक यू सो मच प्रभु, कितना आपने बढ़िया, मतलब इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हाउ वी कैन यूटिलाइज आवर टाइम टू डिवोशन। वो आपने बहुत अच्छा समझा है प्रभु। ये बहुत छोटी छोटी बातें, बट हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा प्रभु। स्पेशली मैं अपने लिए बोल रहा हूँ प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। बस खाली मैं यही एक पॉइंट यहाँ पे बोलना चाह रहा था कि भैया हम लोग जो है मोबाइल में अलार्म लगा सकते हैं, लेकिन इंटेंशन अपना क्लियर होना चाहिए। खाली अलार्म है मेरा बस, उसमें तभी व्हाट्सएप नहीं देखना है सुबह उठ के मेरे को। लेकिन होता क्या है कि हम लोग चलो मोबाइल हाथ में ले लिया है तो चलो व्हाट्सएप भी देखते हैं, फेसबुक भी देखते हैं, थोड़ा सुबह सुबह फिर शुरू हो जाता है। अपना इंटेंशन क्लियर नहीं है, मैं खाली उठने के लिए है। क्यों? क्योंकि मैं उठ के मुझे मेरा अपना साधना करना है। बस जैसे ही अलार्म बंद किया, मोबाइल को रख दिया साइड में करके, बेस्ट इज आई विल सजेस्ट स्विच ऑफ करके उसको, उस टाइम पे हम लोग उठ गए एक बार तो स्विच ऑफ करके साइड में रख दो, अपना साधना करो, एंड देन जब ऑफिस में निकलना है उसके पहले फिर ऑन करके फिर व्हाटएवर वी वांट वी कैन डू दैट। तो ये हम लोग कर सकते हैं प्रैक्टिकली। हरे कृष्णा। या प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु मैं एक सिर्फ शेयर करना चाह रहा था, व्हेन आई वाज इन जाम्बिया प्रभु, मैं जाम्बिया में था। आज भी प्रभु वो कंट्री में मैं देखा था प्रभु कि वहाँ के जो लोग हैं ना प्रभु, वो धूप के ऊपर वो टाइम को जज करते थे कि भाई ये जो धूप का जो किरणें हैं अभी यहाँ इस जगह तक आया हुआ है, तो वो लोग ये समझ जाते हैं कि भाई अभी 10 बज गया है। तो जैसे ही वो धूप का किरणें और आगे चला जाता है तो दे आर सेइंग दैट कि अभी 12 बज गया है। तो स्टिल मतलब वो लोग अभी भी वो घड़ी के ऊपर और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर अभी भी निर्भर नहीं है प्रभु। ऐसे कुछ कंट्री में प्रभु, इवन दो दे हैव लॉट्स ऑफ मनी, बट स्टिल दे आर फॉलोइंग दिस थिंग्स स्टिल नाउ प्रभु। मतलब अभी भी वो लोग उसको फॉलो करते हैं जो हमारे एंशिएंट में जो फॉलो करते थे ना प्रभु। वो लोग ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर निर्भर नहीं है प्रभु वहाँ पे अभी भी। तो इट वाज, मतलब बहुत अच्छा एक चीज है प्रभु। या दैट आई वांट टू शेयर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु।